Good morning, students. Next question is find how far does car travels in first 4 seconds. देखिए, मैंने ग्राफ बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं बनाया. आई ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ द NCERT. मैंने एक ब्लॉक्स इसमें काउंट किए एंड देन आई कम टू द कंक्लूजन. सो आप मेरे ग्राफ को एकदम अप्रोप्रिएट मत मानिएगा. यहाँ पे मेरा मेन पर्पज़ ये कि आपको समझाना है कि मैंने कैसे काउंट किया है. ठीक है, बाकी मैंने रीडिंग्स ये जो भी है वो NCERT के हिसाब से ही ली है. जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हाउ फार डज द कार ट्रैवल. हाउ फार ट्रैवल का मतलब वो डिस्टेंस पूछ रहे हैं हमसे. हाउ मच इज़ द डिस्टेंस इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स. फर्स्ट 4 सेकेंड मतलब इतने सेकेंड्स. ये फर्स्ट 4 सेकेंड्स हैं. इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे खास करके ये चीज़ है कि आप देखेंगे कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है. मतलब 5 ब्लॉक्स के बाद 2 लिखा हुआ है. कहने का मतलब है, मैं इसको स्क्वायर्स तो नहीं बोलूँगी, उसका रीज़न आप समझ जाएंगे. तो मैं ये कहना चाहती हूँ 5 ब्लॉक्स इन ये एक्स एक्सिस जो कि हमारी टाइम की एक्सिस है इज़ इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स के बराबर है. देखिए 1 2 3 4 5. आप सही बोल रहे हैं कि मैं लाइन काउंट कर रही हूँ पर ब्लॉक बोल रही हूँ, बिकॉज अभी आप समझेंगे कि मैं इसको ब्लॉक्स नाम देना ज़्यादा इजी रहेगा, है ना. अब आप देखिए कि अगर 5 ब्लॉक्स इन एक्स एक्सिस विल बी काउंट एज 2, तो 1 ब्लॉक, ये देखिए 5 ब्लॉक्स है, ये 1 ब्लॉक, ये 2 ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक, ये 5 ब्लॉक. 5वें ब्लॉक पे आपका 2 आ रहा है. तो 1 ब्लॉक एक्चुअली ये होना चाहिए 5 ब्लॉक इन एक्स एक्सिस विच इज़ नथिंग बट योर टाइम इज़ इक्वल्स टू 2/5 सेकेंड्स. मैं आपको डायग्राम भी बना के बताती हूँ. अब आप थोड़ा वाई एक्सिस में देखिएगा. वाई एक्सिस में क्या है, ये 0 है, ये 1, ये 2 और ये 3. यानी 3 ब्लॉक्स के ऊपर 2 है. 3 ब्लॉक्स को छोड़ के हमारे पास 2 है. तो 3 blocks in y axis which is nothing but our speed, जो हमारी स्पीड का है y axis में, is equals to 2 मीटर पर सेकेंड. तो 1 ब्लॉक in y axis which is nothing but my speed is equals to 2/3 मीटर पर सेकेंड. अब ध्यान से देखिए मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको. मैं थोड़ा सा जूम पिक्चर बना देती हूँ. ये देखिए, ये मैंने इसमें से ये वाला एक स्क्वायर लिया, जिसको हम स्क्वायर तो नहीं बोलेंगे, सॉरी. ये एक पूरा के पूरा ब्लॉक लिया है, ऐसे कट करके मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिया है. इसकी ये एक्स एक्सिस होगी और ये होगी वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस का एक ब्लॉक का मतलब है मेरा ये वाली विड्थ. कहने का मतलब है ये वाली विड्थ. तो एक ब्लॉक इन वाई एक्सिस यानी एक ब्लॉक की विड्थ, 1 ब्लॉक विथ इन वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 2/3 मीटर पर सेकेंड. एक्चुअली 1 ब्लॉक नहीं, 1 ब्लॉक की विड्थ है. द विड्थ ऑफ 1 ब्लॉक इन वाई एक्सिस इज 2/3 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली 1 ब्लॉक लेंथ, यहाँ पे होना चाहिए 5 ब्लॉक लेंथ. ओके, यहाँ पे 3 ब्लॉक्स विथ. ठीक है. अब यहाँ पे एक्स एक्सिस में ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. तो एक्स एक्सिस में 1 ब्लॉक की जो ये चीज़ है, ये लेंथ ही बोलेंगे इसको. तो वो कितनी है, 2/5 मीटर पर सेकेंड. अब अगर आप इसको स्क्वायर बोलते तो साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए, पर इक्वल नहीं. भले ही लिटिल थोड़ा सा डिफरेंस है बट इक्वल तो नहीं है. अब इसका एरिया मुझे निकालना है. तो एक का एरिया कितना हो गया. अब ये कंप्लीट एक ब्लॉक बन गया. तो एरिया ऑफ 1, दिस इज कॉल्ड द ब्लॉक. अब आप इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं. तो रेक्टेंगल का L × B करके हम एरिया निकाल सकते हैं. तो एरिया ऑफ 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू 2/3 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 2/5. ओह सॉरी, ये एक्स एक्सिस में मीटर पर सेकंड नहीं है, एक्स एक्सिस में ये क्या है, खाली सेकंड्स है. सेकंड्स, ओके, इन सेकंड्स. देखिए सेकंड से सेकंड गया,
देन वी आर लेफ्ट विद 4/15 मीटर, और ये मीटर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की। और हम जानते हैं एरिया ऑफ स्पीड इनटू टाइम ग्राफ विल गिव यू डिस्टेंस। याद है ना, एरिया ऑफ स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने सुना होगा, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ दैट इज v इंटू टी विल गिव यू डिस्टेंस। देखिए हमने किया क्या, ये मीटर पर सेकंड स्पीड की यूनिट है, ये डिस्टेंस की यूनिट है, तो स्पीड इंटू डिस्टेंस विल गिव यू, सॉरी स्पीड इंटू टाइम विल गिव यू डिस्टेंस। ठीक है, हमने यही तो काम किया यहाँ पे। अब हमने ये चीज़ यहाँ पे निकाल ली। अब मैंने है ना, देखिए मेरी कॉपी में इतने करेक्ट तो मैंने स्क्वायर्स नहीं बनाए बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ स्क्वायर्स। तो मैंने जो एनसीईआरटी से काउंट किए थे, अब बिलीव कीजिए ये फुल स्क्वायर्स का मेरा मतलब ये देखिए ये फुल है, ये फुल ब्लॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके फुल ब्लॉक्स है। तो टोटल फुल ब्लॉक्स जो मेरे आए थे, फुल ब्लॉक्स कहाँ तक के? टिल 4 सेकेंड्स। ये देखिए 4 सेकेंड्स तक का हमें पूछा, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, हाउ फार डज द कार ट्रेवल्स इन 4 सेकेंड्स। तो 4 सेकेंड्स में कितना चला है? तो 4 सेकेंड्स में जितने ब्लॉक्स आए फुल ब्लॉक्स, पहले मैंने उसको काउंट किए, तो फुल ब्लॉक्स आप भी काउंट करेंगे तो आपके पास आएंगे फुल ब्लॉक्स इज इक्वल्स टू 56 टोटल फुल ब्लॉक्स, है ना। 56 फुल ब्लॉक्स आएंगे। और हाफ ब्लॉक का मतलब है कि ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये एक ब्लॉक है और ये लाइन इसके ठीक कट के गई है, ऐसे कट के। तो आप एनसीईआरटी में देखेंगे ना, तो ऐसे कट कट के लाइन जा रही है। तो इसको मैं फुल ब्लॉक तो नहीं बोलूँगी, इसको मैं हाफ ब्लॉक, क्योंकि ये वाला जो एरिया है खाली हाफ है। देखिए ये वाला एरिया, दिस इज़ जस्ट हाफ, दिस इज़ जस्ट हाफ, तो मैं हाफ एरिया ही लूँगी ना उसका। तो ऐसे टोटल हाफ ब्लॉक्स कितने हैं? टोटल 12 हाफ ब्लॉक्स है। तो हाफ ब्लॉक्स, तो हाफ ब्लॉक्स टोटल कितने? 12 हाफ ब्लॉक्स है। 12 मतलब हमें क्या करना है, 12 हाफ ब्लॉक्स का मतलब क्या है? ऐसे मैंने जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 12 काउंट किए। अब ये 12 काउंट करने के बाद आप उसको आधा कर लीजिए, तो टोटल एक्चुअली कितने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 6 ब्लॉक्स। ठीक है, तो हाफ ब्लॉक्स टोटल कितने? तो 12 हाफ ब्लॉक्स करेंगे तो 6 ब्लॉक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मैं ये देखिए, ये एक ब्लॉक कंप्लीट है, ये एक ब्लॉक, तो ऐसे 1 2 3 4 पहले मैंने फुल काउंट कर लिया और फिर उनको डिवाइडेड बाय हाफ कर दिया, क्योंकि खाली वो आधा ही कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो आधा दैट इज 6 ब्लॉक्स। तो टोटल ब्लॉक्स कितने हो गए? इज इक्वल्स टू 56 प्लस 6 दैट इज 12 62 ब्लॉक्स हो गए टोटल। तो टोटल हमारे पास कितने ब्लॉक्स आ गए? दैट इज़ टोटल 62 ब्लॉक्स आ गए। अब देखिए एरिया, हमें एरिया डिस्टेंस देता है, तो एरिया ऑफ 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू दिस मच मीटर। तो एरिया ऑफ 60, यानी कहने का मेरा ये मतलब है एरिया ऑफ 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू, देखिए यूनिट मीटर की है, हमें डिस्टेंस ही तो निकालना है। देन एरिया ऑफ 62 ब्लॉक्स कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 4/15 इंटू 62। तो एरिया ऑफ 1 ब्लॉक कितना? एरिया ऑफ 62 ब्लॉक्स इतना। सो वी विल हैव अ फॉर्मूला 4/15 इंटू 62 विल गिव यू 4 2 ज़ा 8 4 6 ज़ा 24 डिवाइडेड बाई 15 विच इज़ इक्वल्स टू 16.53333 मीटर्स। सो कितना डिस्टेंस कवर किया इन 4 सेकेंड्स? इज 16 मीटर ट्रैवल किया। ठीक है, अब वन मोर थिंग, सेकेंड पार्ट इन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार वो निकालिए। मतलब ग्राफ में आपको कहाँ यूनिफॉर्म मोशन कहाँ से स्टार्ट होता दिख रहा है। देखिए मैंने मार्किंग की है एनसीईआरटी का, जब आप 6 सेकेंड्स पे आएंगे तो 6 सेकेंड्स के बाद देखिए ये लाइन 6 सेकेंड से लेके सीधी 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 सीधी। यूनिफॉर्म का डेफिनेशन क्या होती है कि जब स्पीड टाइम के साथ कांस्टेंट हो, जैसे वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन कांस्टेंट स्पीड है, तो ये कांस्टेंट स्पीड है। देखिए वक्त बढ़ता जा रहा है, 6 8 10 ऐसा होता जा रहा है, लेकिन स्पीड देखिए यही वाली है, ये वाली स्पीड से ही कार आगे बढ़ रही है, बढ़े, बस स्पीड इज़ कांस्टेंट। तो इसी को तो हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, है ना। तो 6 से लेके 10 तक के बीच में ये जो है ये एरिया मैंने बनाया है, दैट इज़ नथिंग बट योर यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।